हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन स्टडी हब यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी नंबर की, हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर क्लास 6 में। उसका आज पार्ट 4 शायद है। हाँ, उसका पार्ट 4 है। तो उसमें अब हम आज बताएंगे आपको 1.2 एक्सरसाइज। हमारी 1.1 हो चुकी है, आज चलेगी 1.2 एक्सरसाइज। मैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग लगाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है। कहाँ से होती है? एक से। एक से चलती जाती है, अनंत तक चलती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी आप चाहें उतना काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अनंत नहीं होता, सारी अनंत होती हैं, कोई भी अंत नहीं होता इनका। अच्छा, अब आता है हमारा पूर्ण संख्या है। इनकी बारी आती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? इनकी शुरुआत एक से नहीं होती, इनकी शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जहां तक चाहे आप वहां तक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं, ये अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 से इनकी शुरुआत होगी। 0 1 2 3 4 5 6, जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। देखिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लिख दिया है, जिससे कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है, हम जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो हमने लिख दिया है होल नंबर्स। ओके, कोई प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जो प्रथम पूर्ण संख्या हमारी होती है, वो सबसे छोटी, अगर आप देखें सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य, और अनंत तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं कहाँ तक जाती हैं। तो सबसे छोटी अगर कोई देखी जाए प्रथम पूर्ण संख्या, तो शून्य हो जाएगी। ठीक है, सबसे प्रथम पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ओके। और कोई भी संख्या अगर आप चाहें तो आप छोटी या सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप कह भी नहीं सकते, लेकिन अगर एक प्रकार देखा जाए तो हम कह सकते हैं हाँ 0, क्योंकि सीरीज हमने देखा ही नहीं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से कि हाँ, शून्य सबसे छोटी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं के प्रकार। पूर्ण संख्याओं के प्रकार, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। पूर्ण संख्याओं के प्रकार। पूर्ण संख्याएं, संख्याओं के प्रकार। ये दो प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं, और एक होती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्या, ये दो प्रकार की होती है। हमारी पूर्ण संख्या कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, सम और विषम। अब सम क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं थोड़ा। तो देखिए, सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। जो सम संख्याएं होती हैं हमारी, वो दो से विभाजित हो जाती हैं, दो से डिवाइड हो जाती हैं। जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाएंगी पूरी पूरी, उन्हें बोलते हैं हम सम संख्याएं। जैसे जैसे 2 4 6 8 10 12, ऐसे चलता चलता चला जाएगा। आप जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं। वैसे एक बार देखा जाए तो 2 का टेबल ही चल रहा है, 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8, है ना, ऐसे चल रहा है। बट जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी वही हमारी कौन सी होंगी? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? अगेन सुनिए, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं, पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, वो कौन सी हो जाएंगी हमारी? क्या हो जाएंगी? इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं, सम संख्या हो जाएंगी। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, वो विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे 1 3 5, ठीक है, 7 9 11, ये सब कौन सी हो जाएंगी हमें संख्याएं? ये संख्याएं हो जाएंगी हमारी सारी की सारी और नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। ये सारी की सारी विषम संख्याएं हो जाएंगी, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। और जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो होती है हमारी सम संख्याएं।
ठीक है, वो हमारी कौन सी हो जाएंगी, सम संख्याएं हमारी हो जाएंगी। तो अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ी सी संख्या रेखा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे चैप्टर में संख्या रेखा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो संख्या रेखा के बारे में बात करते हैं। आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सम संख्या और विषम संख्याओं में। ये बहुत ही सरल, में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये तो हम क्लास 5th या 4th में भी पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा, और बहुत ईजी है। ठीक है, आप जहाँ तक चाहे वहाँ तक इनके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट लास्ट तक होती है। आप जहाँ चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो 2 से डिवाइड ना हो विषम, जो 2 से डिवाइड हो वो सम। ओके, तो देखिए नंबर लाइंस क्या होती हैं। अगली हमारी हेडिंग है नंबर्स लाइन, यानी कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा क्या होती है, ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है, इसके बारे में देखिए। संख्या रेखा वैसे बेसिकली हम लोग संख्या यानी कि एक रेखा का निर्माण करते हैं, रेखा बनाते हैं और उसमें हम अंकों को दर्शाते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग हम अगर देखें बेसिकली किस प्रकार से करते हैं, तो मेनली हम लोग संख्या रेखा का प्रयोग, देखिए मैं यहाँ पे संख्या रेखा पे बना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। ये कोई संख्या रेखा है, इनकी शुरुआत होती है शून्य से। हम लोग शून्य से की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए शून्य है, इसके बाद सारी की सारी हमारी प्राकृतिक संख्या चलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप जहां तक चाहें वहां तक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम शून्य से शुरुआत करते हैं और इधर दाईं ओर चलते जाते हैं। किस ओर चलते हैं, दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर चलते जाएंगे और संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाएंगे। वैसे इसका प्रयोग सिर्फ इसीलिए किया जाता है, जैसे हमसे कोई रेंडमली पूछ ले कि जो 5 नंबर है, इनकी जो विशेषता, इनके गुणों के बारे में बताया जाता है, अंकों के गुणों के बारे में ही बताया जाता है इसमें, कि आखिर कि कौन सा अंक किस संख्या पर है, कहाँ पे है, उसकी क्या पोजीशन है, इसके बारे में मेनली हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए कि यहाँ 6 किस नंबर पर है, तो हम लोग इनके बता सकते हैं हाँ किस नंबर पर, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, इसका क्या गुण है, इसलिए इसे दर्शाया जाता है। नॉट ओनली नंबर हम लोग दर्शाएंगे, कुछ भी आप दर्शा सकते हैं। नंबर हो या फिर किसी लेटर को दर्शाया जाता है, ABCD वगैरह कुछ भी दर्शा सकते हैं, वो भी हो सकता है। और नंबर ABCD, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया कुछ A से B तक हमने लिखा और बीच में कुछ गैप छोड़ दिया, फिर पूछा गया कि हाँ ये नंबर जो है ये B तक जाएगा, तो इसके बीच में कितनी संख्या और आ रही हैं या कितना गैप है, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रेडेसेसर और अनुवर्ती संख्या यानी कि सक्सेसर। ये होती क्या है, इनके बारे में जानिए। पूर्ववर्ती यानी कि कोई भी संख्या दी हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसके पहले की, पूर्व मतलब पहले है, यही तो होता है पूर्व का मतलब, हाँ पहले की संख्या। कोई भी संख्या लिखी हो उसके पहले की संख्या, जैसे लिखा है 59, तो उसके पहले की संख्या क्या होगी, 58 होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी, तो वो पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अगर हमसे पूछा अनुवर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि आगे की संख्या, जैसे कहा 60 है तो आगे की संख्या क्या आएगी, 61, तो ये हो जाएगी हमारी अनुवर्ती और ये हो जाएगी हमारी पूर्ववर्ती यानी कि पहले की संख्या। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या और अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या, आगे की संख्या। मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, सपोज दैट आप भूल जाते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या था, तो जब भी ये पूर्ववर्ती, पूर्व तो आप समझ ही रहे हैं कि पूर्व का मतलब पहले की, ये तो कॉमन सी बात है, ये पहले की हो गई तो अनुवर्ती का नंबर आएगा, तो अनुवर्ती का मतलब आगे की ही हो जाएगी, आज से आगे और पास से पूर्व यानी कि पहले की संख्या। जैसे लिखा है यहाँ पे 58, हमसे पूछा इसकी पूर्ववर्ती बताइए, पूर्ववर्ती, तो हमेशा पूर्ववर्ती में हम 1 का माइनस कर देते हैं और अनुवर्ती में 1 प्लस कर देते हैं। ये तरीका आप याद रखिए, 1 माइनस करेंगे पूर्ववर्ती में, अनुवर्ती में 1 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 58 लिखा है तो मैं इसमें 1 प्लस करता हूँ। क्या पूछा, चलिए सपोज हम मान रहे हैं कि हमको अनुवर्ती बतानी है, तो 1 ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा हमारा 59। या आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अगर पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में आप ऐसे ही लिखेंगे, ये मेथड अच्छा होता है। अगर इसी संख्या का पूछ लेता कि इसकी अनुवर्ती नहीं पूर्ववर्ती बताइए, तो आप 1 का, ठीक है, 1 घटा देते तो कितना बचता, 57। ठीक है, क्या बचता, 57। इस तरह से हम बता सकते हैं कि पूर्ववर्ती पूछ लिया तो हम पूर्ववर्ती बता सकते हैं, अनुवर्ती पूछा तो अनुवर्ती बता सकते हैं। अच्छा, पूछेगा कि अनुवर्ती का मतलब क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, यानी कि आगे की, यानी कि 1 आगे की संख्या, 1 आगे की संख्या, और पूर्ववर्ती पूछेगा तो 1 पीछे की संख्या। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हमें आराम से समझना है।
ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता है कि यहाँ पे लिखा है पूर्ववर्ती अनुवर्ती, इसका क्या मतलब है। इंग्लिश में प्रेडेसेसर और सक्सेसर, ठीक है, प्रेडेसेसर और सक्सेसर। पूर्व यानी कि पहले की, अनु मतलब आगे की, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता नहीं है। चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, 1.2 एक्सरसाइज की। चलिए एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी दी गई है 1.2, ये आधुनिक गणित जो है उसी की एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर आप आधुनिक गणित की बुक उठाएंगे, उसमें 1.2 एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई को किन किन संख्याओं से दर्शाया गया है, किन किन संख्याओं से दर्शाया गया है। जैसा कि हमने भी बताया था कि संख्या रेखा की शुरुआत हम 0 से करते हैं, 0 के बाद जितना भी चाहे उतना मान के लिख सकते हैं या कोई लेटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लेटर दिए गए हैं और पूछा है कि उनको किन किन संख्याओं पर दर्शाया गया है, यानी किन किन संख्याओं से दर्शाया गया है। जैसे ए है तो ए देखिए यहाँ से गिनिए, 0 से नहीं गिनेंगे, 1 2 3, ए कहाँ पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, यानी कि ए बराबर 3, यानी कि ए 3 से दर्शाया गया है। बी ये 4 है ना, 4 पे आएगा, बी इक्वल 4, गिन लीजिए आप, 1 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, ठीक है। सी 1 2 3 4 5 6, सी किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, सी आ रहा है हमारा 6 पे, ठीक है। उसके बाद डी, डी किस पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, डी हमारा आएगा 7 पर। ई कहाँ पर आएगा, 8 पर, है ना भाई, उसकी उसी के बाद है, ई बराबर आएगा 8 पर। तो ये हमारी संख्याएं हैं, ये अंक हमारे, सॉरी हमारे लेटर कहाँ, ए हमारा 3 पर दर्शाया गया, बी हमारा 4 पर, सी 6 पर, डी 7 पर और ई 8 पर। इन अंकों पर ये दर्शाए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए कामा बी में कौन बड़ा है, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3, ए 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4, बी 4 पर आ रहा है, तो कौन बड़ा है, बी बड़ा है। कौन बड़ा है, बी बड़ा है, ठीक है। हम अंकों की काउंटिंग करेंगे और जो ज्यादा आएगा उसको बता देंगे क्यों, हाँ वो ज्यादा है। क्या डी 7 से बड़ा है, ये क्वेश्चन हमारा है, क्या डी 7 से बड़ा है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं नहीं, वो तो डी 7 पर ही आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि डी हमारा बड़ा नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे नहीं, वो तो बराबर है, बड़ा कहाँ है, बराबर है। एफ से दर्शाई गई संख्या सी से दर्शाई गई संख्या से कितना अधिक है, एफ से दर्शाई गई संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पर है और ये 6 पर है, तो 3 ज्यादा है, 3 बड़ा है, क्या लिख देंगे, यानी कि 3 अधिक है, 3 अधिक है, अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है। जी से दर्शाई गई संख्या 5 से कितना अधिक है, देखिए जी से दर्शाई गई संख्या, एक यहाँ 5 आता है, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, 5 एक भी अधिक है, कितना अधिक है, 5 अधिक है, 5 अधिक है, जितना अधिक होगा उतना लिख देते हैं। या फिर एक तरीका और है, पूरा गिन लीजिए और उसमें से जितना आया उतना माइनस कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर जी आया था तो जी 10 पर आया है, 10 पर आया, और हमारा ये 5 5 पर ही है, घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, तब भी आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने क्या बताया था, 0, 0, कौन सी, 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। लेकिन अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो पूछ ही लिया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये 1 होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, इसलिए सबसे छोटी 0 हो जाएगी और सबसे छोटी प्राकृतिक 1 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग बड़ी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए संभव नहीं, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, संभव नहीं, संभव नहीं, ठीक है, संभव नहीं, ये संभव नहीं, हम लोग नहीं बता सकते कि हाँ सबसे लास्ट वाली कौन सी होगी, क्योंकि इसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती की। ये संख्याएं दी गई हैं और पूछा है इनकी पूर्ववर्ती यानी कि पहले की संख्या बताइए। हमने क्या बताया था, 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो इसमें कितना बचेगा 59, इसमें करेंगे तो कितना बचेगा 999। आप करके देख लीजिएगा, 999 ही आएगा, क्योंकि 1 से 1 घटाएंगे तो 999 तो बचेगा। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे घटा के देखते हैं, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे
8। ठीक है, ये घटाने में बचेगा, पूर्ववर्ती है ना इसलिए। यहाँ पे घटाते हैं तो क्या बचता है, ठीक है 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, 9 9, कितने 9, ये हो गया, 10 से 9 गया, 9 9 9 9 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा, इतने, ये बच जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। अब पूछा अनुवर्ती संख्याएं, अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या एक बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 309, एक जोड़ देंगे ना, जोड़ते चले जाइए, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 10,000, 10,000 बन जाएगा, है ना, एक जोड़ेंगे तो 10,000 बन जाएगा, क्योंकि 9,999 है तो एक जोड़ेंगे तो 10,000 ही तो बनेगा। इसमें भी एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 10 हो गया, एक यहाँ पे जोड़िए, प्लस करिए, एक हासिल आया, एक, ये 9, ये 8 6 2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। लास्ट आता है बढ़ते क्रम में लिखिए, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। यहाँ पे लिखा है बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, मैथ की भाषा में आरोही क्रम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी, सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 101। इससे बड़ी देखिए कौन सी है, हाँ 112, यानी कि 112। फिर उससे बड़ी 158, फिर उससे बड़ी 211, फिर उससे बड़ी है 299, देन उससे बड़ी, सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 357। यही हमारा हो जाएगा बढ़ते क्रम में लिखना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको साफ करता हूँ, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ। इसको साफ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ इसको। हाँ, फिर कहा है इस संख्या को व्यवस्थित करके सबसे छोटी संख्या बनाइए। इस संख्या को व्यवस्थित करके सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, मैं आज फिर बताता हूँ। जब कहे सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर देन उससे बड़ी, ऐसे लिखते चले जाइए आप, और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी उन्हीं अंकों का प्रयोग करके। यहाँ पे देखिए ये अंक दिए गए हैं, कौन से मैं इधर लिखता हूँ 10 5 3 7 6, ये अंक दिए गए हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे, अब आप सोचेंगे कि जीरो तो सबसे छोटी, इसको काहे लिख रहे हैं। अगर मैं इसको आगे कर दूंगा तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और ये संख्याएं 1 2 3 5 6 7 8 हैं, टोटल 6 हैं, 6 संख्याएं, तो 5 संख्याएं ही रह जाएंगी, और हमको बनाना सबसे छोटी 6 संख्याओं का ही है। इसलिए हम इस जीरो को सबसे आगे नहीं करेंगे, इसको यहीं रखेंगे। इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 5, फिर 6, फिर 7, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, है ना, ऐसे होता चला गया। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई। अगर मैं इस जीरो को आगे कर देता तो ये 5 अंकों की रह जाती ना। अगर मैं इस जीरो को आगे कर देता, ऐसे कर देता, तो ये 5 अंकों की ही रह जाती, और हमको 5 नहीं, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी बनानी है। अंक 6 ही होने चाहिए। यहाँ पे 6 थे, 6 यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी बड़ी है, इनमें से कौन सी बड़ी है, ये दिया गया है लगाने के लिए। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और लेसर देन। देखिए, जो संख्या बड़ी होती है हम उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, इसका मुंह उधर खोल देते हैं। जो छोटी होती है उसकी तरफ हम नोक लगाते हैं। तो इसमें बड़ी हमको बताना कौन सी है, कौन सी बड़ी है, 521 बड़ी है, इसकी तरफ हम मुंह खोल देंगे, इसकी तरफ नोक लगा देंगे कि ये छोटी है। अगली संख्या है, अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। तो 3 क्रमागत संख्याएं लिखनी है। क्रमागत का मतलब उसके बाद आने वाली लगातार 3 संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार क्रम से आने वाली। तो 57 के बाद क्या आएगा, 58, 59 और 60 क्रमागत हो गई। इसकी क्रमागत क्या आएंगी, 84, है ना, 84, उसके बाद 85, 185 और 186। 3 क्रमागत संख्याएं आ गई। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आगे की 3 संख्याएं, इसको बोलते हैं क्रमागत। अच्छा, यहाँ पे पूछ सकता था कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या लिखिए, तो उसका मतलब भी यही होता है, आप लगातार ऐसे ही बढ़ाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करिए, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी टाइम पर। थैंक यू, टेक केयर।